सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 34 वचन 11 से। भजन संगीता अध्याय 34 वचन 11 से। आइए देखते हैं। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। और कहता है कि मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बताती है जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वो परमेश्वर के संदेश को हमारे पास दे रहा में बता रहा है कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर क्या कहता है? कह रहा है कि हे लड़कों, वचन कह रही है कि हे लड़कों आओ मेरी सुनो। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर का दास कह रहा है कि हे लड़कों मेरी सुनो, तुम्हें मैं क्या करूंगा? परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा कि वास्तव में परमेश्वर का भय कैसे माना जाता है। आगे वह वचन में कह रहा है कि पहले ये बताओ कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घ आयु चाहता ताकि भलाई देखे। कहता है पहले बताओ कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है। मैं तुझे भय मानना सिखाऊंगा, परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। लेकिन सिखाने से पहले वह सवाल कर रहा है, कह रहा है बताओ तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है कि मैं जीवन पाऊं। तुम्हें से ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस अनंत जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है, यानी लंबी उम्र, स्वर्गीय जीवन चाहता है। कहता है तुम्हें से कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है और अनंत काल का जीवन चाहता है, स्वर्ग का जीवन चाहता है कि स्वर्ग के भलाई के काम को देखो। बताओ तुम्हें से ऐसा कौन है। फिर कहता है कि अगर तुम जीवन की इच्छा रखते हो और दीर्घ आयु चाहते हो, भलाई को देखना चाहते हो, तो पहला काम तुम्हें क्या करना होगा? मेरी शर्त है, उस शर्त को मानना होगा। वह क्या है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। कहता है अपनी जीभ को अपने कंट्रोल में रख कि वह बुराई की बातें न गढ़ने पाए। और दूसरी बातें कहता है कि अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात न निकले। कहता अपने मुंह को भी अपने बस में रख कि उससे छल की बात न निकलने पाए। कहता है कि मुंह को अपने अंडर में रख। और अगली तीसरी बात कह रहा है कि बुराई को छोड़ और भलाई का काम कर। कहता है कि बुराई करना छोड़ दे। आज तक तू जो बुराई का काम करता रहा ना, उस बुरे कामों को छोड़ दे। सिर्फ क्या कर? भलाई का काम कर। सिर्फ भलाई का काम कर। तुम बुराई के कामों को छोड़ दे और भलाई का काम कर। भलाई का काम कर। कहता है अगले वचन में उसने कहा मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेल मिलाप को ढूंढ, सिर्फ मेल मिलाप का पीछा कर। कहता है सिर्फ मेल मिलाप का काम कर और उसी के काम में लगा रहा, मेल मिलाप के कामों में लगा रहा।
कहता है मेल मिलाप के कामों में लगा रहे, उसी का पीछा कर, मेल मिलाप के कामों में लगा रहे। कहता है इसलिए मैं तुम्हें ये बातें सिखा रहा हूं क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते। जो परमेश्वर की आंखें है ना, धर्मी जनों की ओर लगे रहते हैं, और उसके जो कान है ना, धर्मियों के जुबान उसके शब्दों की तरफ लगे रहते हैं, उसके शब्दों की तरफ लगे रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की वचन बता रही है कि यदि तुम जीवन की इच्छा रखते हो और दीर्घायु चाहते हो, यानी अनंत काल का जीवन चाहते हो और स्वर्ग के कामों को देखना चाहते हो, तो इन कामों को अपने अंदर रखो। कि पहला काम, जीभ को बुराई से रोक कर रखो कि तुम्हारे जीभ से बुराई के शब्द न निकले और ना ही तुम्हारे मुख से छल की बात निकलने पाए। और कहता है तू अपने आप को बुराई या अपने अंदर की बुराई को बाहर कर भलाई का काम कर, सिर्फ मेल मिलाप का काम कर, एक दूसरे से प्रेम जता, एक दूसरे से प्रेम कर, मेल मिलाप का काम कर, क्योंकि परमेश्वर ऐसे करने वालों को देखता है, निहारता है और उनकी सारी आवाज को, सारी विनती को सुनता है। यदि आप भी चाहते हो परमेश्वर आपकी विनती को सुने, आपकी ओर देखे, आपको अपने नजर के सामने रखे, तो जरूर है कि आप इन सारे चीजों को अपने अंदर ग्रहण करो और ऐसा अपने आप को बनाओ। जरूर है कि परमेश्वर आपके ऊपर स्वर्ग का राज्य प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। पूरे विश्वास से भर जाओ। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूं स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, राजाओं के राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। हे प्रभु, आपके चरणों पे झुके आसमान, आपकी महिमा, हे परमेश्वर, आपकी महिमा ये जमीन गाती है। हम प्रार्थना करते प्रभु आपसे कि जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले, प्रभु हर एक के जीवन में तू अपने अभिषेक को होने दे, अपनी आशीष से हर एक के जीवन में आने दे, ताकि जितने भी लोग दुख में, तकलीफ में, पीड़ाओं में भरे हैं, आज प्रभु यीशु तेरे नाम में चंगाई पाए। ओ परमेश्वर, अपने नाम में इन्हें चंगाई, अपने नाम में छुटकारा दे। यीशु तेरे नाम में आदेश करता हूं, जितने बीमार व चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े व छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आज जितने बीमारी से जकड़े हैं, जिनके शरीर में जुकाम है, खांसी है, बुखार है, वो बिल्कुल उनके शरीर से बीमारियां नष्ट हो जाए। जिनके शरीर में दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। चाहे हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर से तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। ओ परमेश्वर, कोई गंदी आत्मा इनका शरीर छोड़े निकल जाए, वो गंदी आत्मा इनके जीवन से बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। और राम दबा सालाबा रबा साखा वारंदे ले रे हु रबा से खे रे बा सुंदुलो रबा। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग के महिमा से हर को भर दे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी तकलीफें, जितनी बीमारियां, यीशु राजा तेरे नाम से नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके आंखों की बीमारी है, यीशु के नाम से आदेश करता हूं, जितने लोगों के आंखों में बीमारी है, यीशु के नाम से उनके आंखों की बीमारी निकल जाए। ओ रबा सिंधु सवा रबा, ओ परमेश्वर, इनके आंख की बीमारी निकल जाए। आंखों को प्रभु छू रहा है, आंखों को प्रभु छू रहा है। रिसीव करो अपनी आशीष को। आंख की बीमारियां जा रही है, कान की बीमारी निकल रही है, यीशु मसीह के नाम में कान की बीमारी निकल रही है। जिसके दांत में पायरिया की शिकायत है, उसकी पायरिया निकल रही है यीशु के नाम से। रिसीव करो आशीष को। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, जिसके घुटने में दर्द हो, जिसके कमर में दर्द हो, उसका दर्द अभी चला जाए। हड्डी हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए। नसों में दर्द हो, बिल्कुल नष्ट होने पाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर, जो भी यीशु के नाम में नष्ट हो जाए।
ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि शरीर में जुकाम, मुखासी हो, बुखार हो, बिल्कुल बाहर निकले। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, एसिडोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। और ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिसके पास संतान नहीं, उन्हें परमेश्वर संतान देकर आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिनके शरीर में दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम से आदेश करता हूं, हे गंदी आत्माओं, इनका जीवन छोड़ो और निकल जाओ यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में तुझे आदेश करता हूं, इनका शरीर छोड़ और निकल जा। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके शरीर में धात की शिकायत है, वो धात की बीमारी बिल्कुल निकल जाए। वो कमजोरियां नष्ट हो जाए, नई ताकत, नई शक्ति आने पाए। और राम नवसु, वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने बीमारी से जकड़े हुए लोग हैं, आज अद्भुत चमत्कार के द्वारा चंगाइयां पाए। जिसका मस्तिष्क काम नहीं करता, काम करने लगे। अब हे परमेश्वर, इनके शरीर से ट्यूमर निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथली की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, जिसका लीवर काम नहीं करता, चंगा हो जाए। जिसकी किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने व्यसन से जकड़े हुए लोग हैं, छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के गुनाहों और अपराधों को क्षमा कर, ताकि आज पूरे दिन ये, हे परमेश्वर, जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या इनके जीवन में ना आने पाए। हर कोई, हे परमेश्वर, बिल्कुल स्वस्थ भला चंगा हो। इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप ना होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते अपने लहू से इन्हें धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से इनका जीवन बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते ये मन से शुद्ध हो जाए, वचन से शुद्ध और कामों से शुद्ध हो जाए। वो परमेश्वर, प्रार्थना करते, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए। जो कर्ज में डूबा है, कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए। चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। ओ परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि जिसके पास है परमेश्वर, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। यीशु तेरे नाम में आदेश करता हूं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करें, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितनी तैयारियां कर रहे, जितने नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे, प्रभु इनके एग्जाम के ऊपर आशीष दे, ताकि वे, हे परमेश्वर, एग्जाम में पास हो और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। इतनी तेरी सेवा करने वाले सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हर एक को आत्मा के अभिषेक से भर दे कि बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। प्रभु तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता। ओ मेरे राजाओं के राजा परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले प्रभु, आकाश का सोता खोल, हर एक के ऊपर आशीष दे। स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर उतरे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, पवित्र आत्मा सुले, हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए। रिखवा लबा संदबा सलबा रबा से खेरेवारा रबा 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 हो रबा से खेरबा सिंदिल रबा रबा होली रबा राधा रबा सिंदी शिलीवार वन वेशला मार रबा ने सुखवार आनंद वे सिंदिल रबा। महान परमेश्वर, स्वर्ग के आनंद से और आशीष से हर एक को भर दे, ताकि हर कोई तेरे आनंद को, तेरे स्वर्गीय आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।